हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बेकिंग ओवन में करेंगे पिज़्ज़ा बेक ईलाइट के बेकिंग ओवन में। और जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा डो की, वो रेसिपी को यूट्यूब पे 1 मिलियन प्लस व्यूज़ मिले हुए हैं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है मैदा, यीस्ट, नमक, चीनी और सिरका। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप आम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने एक बोल में ना थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल लेना है और इसको आपने ध्यान रखना है, फिंगर डाल के चेक करना है कि आपका हाथ जल ना रहा हो, बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। अब मैं इसमें यीस्ट डालूँगी। मैं 1 किलो मैदे का बना रही हूँ तो उसके लिए मैं यीस्ट लूँगी 4 टीस्पून। ठीक है, 4 चाय के चम्मच आपने इसमें टीस्पून जो है वो यीस्ट के डाल देने हैं और 4 टीस्पून ही आपने इस पानी में, नीम गर्म पानी में चीनी डाल देनी है और इसको मिलाकर आप हिलाकर अच्छी तरह रख दें। और अब हम यहाँ पे मैदे को मैयर कर रहे हैं। मैदा जो है ना वो हमने लिया है 1 किलो और 1 किलो मैदा अगर आप कप में देखेंगे तो वो होता है 8 कप। यहाँ पे आप देखें कितनी प्यारी फ्रोथी यीस्ट हो गई है। इसका मतलब जो यीस्ट है वो टोटली एक्टिव हो चुकी हुई है, ख़राब नहीं है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो 3 चाय के चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिए थे। और ये रेसिपी जो है इसको यूट्यूब पे 1 मिलियन व्यूज़ मिले हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आप क्यों ना मैं एक ऐसी रेसिपी ट्राई करूं ताकि पता चले कि क्या जो रेसिपीज़ यूट्यूब पे 1 मिलियन व्यूज़ लेती हैं वो ऑथेंटिक होती भी हैं या बस व्यूज़ मिल जाते हैं और रेसिपी अच्छी नहीं होती। यहाँ पे मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच विनेगर डाल दिया है और अब मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप आम ऑयल डाल दें अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो 6 टेबलस्पून जो है वो हमने इस मिक्सचर में, यीस्ट के ही मिक्सचर में ऑलिव ऑयल डाल लिया है। और साथ में मैं पेपर से कंफर्म करी जा रही थी कि कोई भी इंग्रेडिएंट कम या ज़्यादा ना हो। मैंने सारी क्वांटिटीज़ पेपर पे अपने पास रख के लिख के रखी हुई हैं। आप भी ये तरीका कर सकते हैं, इस तरह आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं गर्म पानी डालकर, नीम गर्म पानी, ठीक है, ठंडे पानी से मैं इसे नहीं गूंद रही थी। इस डो को आपने गूंदना है और अपनी देख लें आप कि आप किस मेथड से गूंदना चाहते हैं। मैदे को ना अगर हम आटे की तरह गूंदे तो बड़ी मुश्किल से गूंदता है, मगर पिज़्ज़ा डो को जब हम इस तरह स्प्रेड और फोल्ड करके गूंदते हैं ना तो इस तरीके से पिज़्ज़ा डो एक तो बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल आइडियल पिज़्ज़ा डो बनेगी जैसा बाज़ार में पिज़्ज़ा हमें मिलता है। और बहुत इजीली इसको नीड करना है। इस तरीके से देखने में आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है, पर असल में ये मुश्किल नहीं होता। अब यहाँ पे मेरी पिज़्ज़ा डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब जिस बर्तन में हमने उसे रखना है उसको हम ऑयल का हाथ लगा लेंगे और हमने अपनी डो उसके अंदर रखी, डो के ऊपर भी ऑयल लगाया और इस तरह हम इसको प्रूफ होने के लिए यानी डबल होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने इसको क्लीन रैप लगाया, आप चाहे तो ऊपर भी लगा सकते हैं, मगर मैं ना आटे को ही डायरेक्ट क्लीन रैप करती हूँ। तो आप इसको, और अगर आपके पास ये नहीं है ना, आप किसी भी शॉपर को कैंची से काट कर ना अपनी डो को कवर करके ऊपर से कवर कर दें। अब 2 से 3 घंटों में ये फूल के गुप्पा हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी जो है वो हमारी डो प्रिपेयर हुई है। अब ये इसमें सारी हवा भरी हुई है, इसमें से हवा ना आपने इसको प्रेस करके लाजमी निकालनी है। ये देखें कितनी फ्लेक्सिबल, सुपर फ्लेक्सिबल ये डो बनी थी, जो कि आइडियल पिज़्ज़ा डो है। अब यहाँ पे आप देखें जी, मैंने इसमें से सारी हवा निकाल ली है। अब यहाँ पे ना मैं आपको कुछ गाइड करना चाहूँगी कि अगर आपने फ़ौरन पिज़्ज़ा नहीं बनाना तो आप इस डो को, पिज़्ज़ा डो को फ्रिज में रख सकते हैं ताकि गर्मियों के मौसम में ये बाहर ख़राब ना हो। और अब यहाँ पे हम चिकन मैरिनेट करने लगे हैं। हम बना रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो ये मैंने शान का टिक्का मसाला ले लिया है और बोनलेस चिकन में मैंने इस टिक्का मसाला को डाल लिया है। मैंने लिया था ऑलमोस्ट 400 टू 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था। टिक्का मसाला हमने इसमें डाला, 2 चाय के चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। बहुत ही सिंपल और आइडियल रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगी चिकन टिक्का बनाने की, जो कि मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैंने यूट्यूब से नहीं देखी। तो यहाँ पे हमने सोया सॉस, सिरका, लहसुन अदरक का पेस्ट, चिकन टिक्का मसाला और सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो है ना वो है दही। तो यहाँ पे मैं नेस्ले का दही जो होता है, योगर्ट, वो इसमें डाल दूँगी। अब ये हमने अपना चिकन मैरिनेट करके
थोड़ी देर रख देना है ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी दड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे ताकि इसका स्पाइस जो है वो बड़ा ही मेंटेन हो जाए, और थोड़ी सी लाल मिर्च एक्स्ट्रा डाल दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि सारा स्पाइस जो है ना वो तिक्का में ही होगा पिज़्ज़ा का, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी बना दिया था। और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैं मैरिनेशन में ऑयल लाजमी डालती हूँ। तो 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाले, दही डाला और हमने इस चिकन को मैरिनेट मोस्टली मैं उसी बर्तन में कर लेती हूँ जिसमें मैंने आधा घंटा या 1 घंटे बाद पकाना होता है। अब यहाँ पे 1 घंटा गुजर चुका है। मैंने मीडियम फ्लेम ऑन किया और इस चिकन को ढक के रख दिया। यहाँ पे जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना ग्रिल करने का चिकन को, ये बहुत ही आइडियल तरीका है। अब आपने इसको चिकन को छोड़ देना है। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ियाँ ले ली, 3 अदद सब्ज़ियाँ ली थी, और आज मैंने आपको सब्ज़ियाँ काटते हुए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो जी ये 10 मिनट बाद आप देखेंगे चिकन अपना सारा पानी छोड़ चुका है, और यहाँ पे मैंने फ्लेम फुल कर दिया है। ठीक है, जैसे ही चिकन मीडियम फ्लेम पर अपना सारा पानी छोड़ दे तो आपने फुल फ्लेम करके चिकन को पका लेना है, और ये देखें पानी ड्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा चिकन तैयार हो रहा है। मेरी वो सब बहनें जिन्होंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाना है ना, उनके लिए मैंने एक एक स्टेप बहुत डिटेल में रिकॉर्ड किया है कि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो, और इतना इजी कर दिया है आपके लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी को कि आप कहेंगे कि यार वीक में ना एक दफ़ा तो पिज़्ज़ा लाजमी बनाना चाहिए, और वीकेंड पे तो लाजमी ही बनाना चाहिए। यहाँ पे देखें जी हमारा चिकन टिक्का जो है वो टोटली रेडी है। अब यहाँ पे जो मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है ना, ये बहुत बड़ा पैन था। अब जो मेरी डो है उसके 1 किलो पिज़्ज़ा के डो के ना हम बनाएंगे 3 लार्ज या 2 लार्ज और 2 मीडियम पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे मेरे पास जो डो कटर होता है वो नहीं है, तो मैंने नाइफ़ की मदद से ही इसको काट लिया था। तो यहाँ पे इसके आपने 3 इक्वल पार्ट कर लेने हैं अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा बना रहे हैं। एक्स्ट्रा लार्ज से मतलब जो बाज़ार से हम फैमिली साइज़ लाते हैं ना, तकरीबन वो पिज़्ज़ा बनेगा। अब आपने देख लिया कि डो को हमने किस तरह रोल करना है, और इसकी एक रोटी बेल लेनी है अपने पैन के साइज़ की। तो यहाँ पे मैं चकना बेलने का इस्तेमाल कर रही हूँ, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने पैन में इसको ट्रांसफ़र कैसे करना है। और ऑयलिंग करना मत भूलिएगा, नीचे से आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगा अगर आप पैन को ऑयल कर देंगे, और उसका कलर भी पिज़्ज़ा का नीचे से बहुत अच्छा आएगा। आपने इस तरह चकना बेलने का जो बेलना होता है ना, उस पर पिज़्ज़ा डो को फ़ोल्ड किया, और ये जी आपने इसको इसके ऊपर उतार दिया। और ये टेक्निक भी मैंने यूट्यूब से ही देखी थी, और यूट्यूब बहुत फ़ायदेमंद है, आप बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी से सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी पिज़्ज़ा डो को ना फोक से अच्छी तरह पिक कर दिया था ताकि जो एयर बनेगी वो बाहर निकल आए। अब मैंने आर्टिफिशियल नहीं, क्या बोलेंगे, रेडीमेड, हाँ जी रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस यूज़ की है। और अब जी मैंने आपको बताना है कि जब भी आपने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है ना, उसके बाद आपने चीज़ लाजमी लगानी है। टॉपिंग आपने डायरेक्ट नहीं रखनी, सबसे पहले आपने एक लेयर चीज़ की बनानी है, तभी आपका पिज़्ज़ा जो है ना वो बाज़ार वाला टेस्ट और लुक देगा। अब यहाँ पे मेरी आर्टिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी, और मतलब अगर मुझे है कि चीज़ ना बड़ी प्रेजेंटेबल और बड़ी खूबसूरत लगनी चाहिए, इवन कि जब वीडियो भी बन रही हो और जब हम खा भी रहे हों, तो इसलिए ये मैं कोई स्टार शेप में प्रेजेंटेशन बना रही थी पिज़्ज़ा की। यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, 3 सब्ज़ियाँ मैंने ली थी। उसके अलावा मैंने इसकी टॉपिंग की थी मशरूम से। और बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बनेगा। अब हम इस पे भर भर के मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मैंने ग्रेट करके यानी कद्दूकश करके मिक्स किया हुआ है, वो दोनों हम इसके ऊपर सेट कर रहे हैं। पिज़्ज़ा डो के किनारों पे अगर आप चाहते हैं ना कि कलर आ जाए, तो आप इस पे ना ब्रश की मदद से अंडा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस पे मशरूम्स भी सेट कर दिए हैं, और अब आप हमारे पिज़्ज़ा का क्लोज़ लुक देख सकते हैं। इस पिज़्ज़ा के ऊपर बाद में आपने ना स्प्रिंकल करना है ओरिगानो, तभी एग्जैक्ट
पिज़्ज़ा का टेस्ट आएगा बाज़ार जैसे। अब ये जी हमने अपना ई-लाइट का जो ओवन था उसे प्री हीट किया हुआ था 10 मिनट पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों रोड्स ऑन करके, और जब हमने पिज़्ज़ा रखना है हमने सिर्फ नीचे वाली रोड ऑन करनी है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और फ़ैन भी ऑन करना है और सेंटर में रखना है। अब उतनी देर जितनी देर वो 20 मिनट में बेक होगा उतनी देर मैंने अपना दूसरा पिज़्ज़ा जो मैंने मीडियम साइज़ का बनाना था वो सेट करने के लिए मैं लगी हुई हूँ। और यहाँ पे मैंने सर्कल शेप यूज़ की थी और वेजिटेबल्स जो हैं वो मैंने लॉन्ग स्लाइस नहीं बल्कि चॉप्ड वाली यूज़ की थी। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे अच्छा लगता है, जिस तरह से आप कंफर्टेबल है आप उस तरह अपना पिज़्ज़ा सेट कर सकते हैं। और ये देखें जी हमारा पिज़्ज़ा जो है वो 20 मिनट बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। टूथपिक की मदद से आप इसे चेक कर लें। कलर लाने के लिए आपने पिज़्ज़ा के ऊपर से अपना टेम्परेचर फुल कर देना है, सिर्फ ऊपर वाली रॉड ऑन करनी है और फ़ैन भी ऑन करना है और 2 मिनट के लिए ना ग्रिल कर लेना है। तो हमारा परफेक्ट, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल बाज़ार जैसा बन के तैयार हो गया है। और अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ ना तो फिर मुझे एहसास होता है कि मुझे मतलब कुछ टूल्स हैं जो कि ले लेने चाहिए, जैसा कि पिज़्ज़ा कटर भी ले लेना चाहिए। मैं नाइफ़ से काट रही होती हूँ। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा पिज़्ज़ा जो है वो बनकर तैयार हुआ है, और इसकी डो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। पहले जो मैंने रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की थी ना विदाउट ओवन में पिज़्ज़ा डो की, तो उसमें अंडा और दूध और काफ़ी कुछ डाला था। इस पिज़्ज़ा डो में मैंने कुछ नहीं डाला था, मगर फिर भी ये बहुत परफेक्ट और कमर्शियल बनी थी। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था और मैंने पिज़्ज़ा खाना भी स्टार्ट कर दिया था। और दूसरा पिज़्ज़ा जो था वो तब तक ओवन में था और वो भी बनकर रेडी हो गया है। और ये वाला पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का बना था। अनाया ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।